हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। आखिर ये समझौता इतना खास क्यों है? 200 वर्षों की गुलामी के बाद क्या भारत ने अपनी शाख फिर से बना ली? आखिर क्या वजहें रही हैं जो भारत को 99% टैरिफ मुक्त किया गया है? आज के इस एक्सप्लेनर सेगमेंट में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या FTA होता क्या है। FTA एक तरह का ऐसा व्यापार समझौता है जिसे दो या दो से अधिक देशों के बीच किया जाता है। एक सफल व्यापार वही माना जाता है जिसमें कम से कम बैरियर और कम टैरिफ लगते हों। FTA उसी दिशा में एक कदम है। ग्लोबलाइजेशन का उद्देश्य एक ऐसा विश्व बनाना है जहां कोई सीमाएं ना हो, आसानी से वस्तु और सेवाओं को एक दूसरे के साथ साझा किया जा सके। अब जानते हैं कि FTA से क्या हासिल हुआ है। ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात टारगेट है और भारत ब्रिटेन का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2030 तक दोगुना होने का अनुमान है। FTA ब्रिटेन में भारतीय निर्यात के 99% एरिया पर 0 फीस एक्सेस देता है, जिनमें कपड़े, जूते, समुद्री उत्पाद, ऑटो पार्ट्स और जैविक रसायन शामिल हैं। ऑटोमोबाइल टैरिफ को 100% से घटाकर 10% किया गया है। भारत और ब्रिटेन ने एक समझौते पर साइन किया है जिसे सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अब अगर कोई प्रोफेशनल एक देश से दूसरे देश में काम करने जाता है तो उसे दोनों देशों में नेशनल इंश्योरेंस या सोशल सिक्योरिटी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ एक ही देश में ये टैक्स देना होगा। इससे उन्हें डबल पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे। अब हम समझते हैं कि कैसे ये समझौता भारत की एक डिप्लोमेटिक जीत है। यह मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए एक सफल डिप्लोमेसी का उदाहरण साबित हुआ है, क्योंकि जहां भारत करीब 200 सालों तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, वहां अपनी शर्तों पर मुक्त व्यापार समझौता होना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, लेकिन उसके साथ ही विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ब्रिटेन विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत अब ब्रिटेन से आगे है। शायद यही वजह रही है कि इतना बड़ा मार्केट ब्रिटेन को दूसरी जगह नहीं मिलने वाला था। यहाँ की नीतिगत खामियों को दूर किया जा रहा है और व्यापार को और आसान बनाया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आए। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 3 वर्षों में ब्रिटेन को भारत के कृषि निर्यात में 20% से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है, जिसका कारण FTA द्वारा 95% से अधिक भारतीय कृषि और प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों पर शून्य शुल्क लगाना है, जिसमें फल, सब्जियां, अनाज, कॉफ़ी, चाय, मसाले, अल्कोहल, बेवरेज और खाने के लिए तैयार वस्तुएं शामिल हैं। अब हम जानते हैं कि FTA से जुड़ी चिंताएं क्या हैं। अक्सर FTA के बाद ऐसा होता है कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। जैसे 2017 से 2022 के बीच FTA पार्टनर्स के साथ एक्सपोर्ट 31% बढ़ा था, लेकिन इंपोर्ट 82% बढ़ गया था। इससे ट्रेड में भारी असंतुलन हो गया था। इसके साथ FTA का कम इस्तेमाल भी एक और परेशानी है। भारत में FTA का यूज सिर्फ 25% है, जबकि डेवलप्ड देशों में ये 70 से 80% तक होता है। इसका मतलब ये है कि भारत FTA का लाभ नहीं उठा पा रहा है। इसके अलावा भारत को कुछ सेक्टर में FTA पार्टनर से भी भारी कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि उनके पास इनोवेशन और लो कॉस्ट प्रोडक्शन में बढ़त है। जैसे आसियान और साउथ कोरिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल में भारत को पीछे छोड़ दिया है। भारत में कई बार ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल पर ज़्यादा टैक्स लगता है और फाइनल प्रोडक्ट पर कम, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होता है। टैरिफ फीस भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन नॉन टैरिफ रुकावटें भारत के एक्सपोर्ट्स को रोक रही हैं। जैसे EU का कार्बन बॉर्डर टैक्स भारत के $8 बिलियन के एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा देखा गया है कि FTA के तहत एक्सपोर्टर्स को बहुत जटिल सर्टिफिकेशन और रूल्स ऑफ ओरिजिन फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे उनका खर्च बढ़ता है। यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और USA जैसे देशों के साथ FTA में भारत पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर बहुत दबाव होता है। इससे हमारी फार्मा इंडस्ट्री और जेनेरिक दवाओं पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। बढ़ते ग्लोबलाइजेशन के दौर में ओपन मार्केट ही सबसे पसंदीदा विकल्प होने वाला है। खासकर भारत विश्व मंच में सबसे बड़ा मार्केट है, इसलिए भारत अपनी शर्तों पर विकसित देशों को भी मना सकता है।
यही वजह है कि आगे चलकर अमेरिका के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के चांस हैं। बस ज़रूरत है अपनी क्षमताओं के अनुसार ट्रेड डील क्रैक करने की। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।